भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ के क्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि चित्रकूट में सभा जुड़ गई है, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि जिसमें सबका हित हो वही कीजिए। मैं तो भरत के भक्ति की अधीन हो गया हूँ, तो मुझे अब भरत का हित दिखाई देता है, और जिसमें सबका हित हो श्री राम आप वही करिए। जो लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार जो कहे करने के लिए वैसा आप कीजिए। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वाणी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यह देखे कि गुरु जी का भरत जी पर विशेष स्नेह है, तब उनके हृदय में विशेष आनंद हुआ, और धर्म के धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर काफी प्रभु आनंदित हुए। बोले गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मधु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। कहा, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरण कमलों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि भरत के समान भाई न जगत में हुआ है और न आगे होगा। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वो लोग वेद में भी और परमार्थ के दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु जैसा स्नेह करें, उसके लिए भरत समान बड़भागी कौन हो सकता है, जिस पर गुरु स्नेह करें। लाखी 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 बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन सम भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए फिल भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के उसके मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजी तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी इतना कह के शांत हो गए कि भरत जो कहे वो कहने में भलाई है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, तब गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि हे तात, तुम अपने सारे संकोच को त्याग कर जो तुम्हारे मन में हो, अपने प्रिय लगने वाली बात अपने भाई से कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकई कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर जब भरत जी ने देखा कि गुरु और साहिब सब अपने अनुकूल हैं, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वह विचार करने लगे कि सब जो निर्णय लेना है वह मेरे ही सर पे आ गया है। ऐसा सोचकर भरत जी शांत हो गए। पुलक सभी पुलक शरीर, सभा भय ठाड़े। नीरज नयन नेह जल बाड़े,
कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। शरीर पुलकित हो गया और उनके आंखों में प्रेमाश्रु बढ़ गए। मेरा कहना तो मुनिनाथ ही निवाह दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह कह दिया, अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ। इस प्रकार भरत जी ने कहा। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विषेकी, खेलत सुनीस न कबहूँ देखी। तब भरत जी कहते हैं कि अपने स्वामी का, अपने प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूँ। वह अपराधी पर वह कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर उनकी विशेष स्नेह है, विशेष कृपा है। मैं खेल में भी कभी उन पर रिस अप्रसन्नता नहीं देखी कि वह खेल में भी कभी ऐसा क्रोध किए हो। शिशुपनते परिहरे न संगु, कबहुन कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे खेल जिता वही मोही। तब भरत जी अपने बचपन की याद करते हैं, बचपन का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि बचपन में भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, मेरे मन के प्रतिकूल कभी काम नहीं किया। मेरे प्रभु की कृपा रीति को हृदय भली भांति से देखा है। मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। महु स्नेह सकोच वस, सनमुख कही न बैन। दशरन तृपित नयाज लगी, प्रेम पिया से नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिसमा पारा। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साध सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं देख सका। उसने बीच में माता को बहाने करके प्रभु को मुझसे दूर कर दिया, अंतर कर दिया। यह भी कहना मुझे आज शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। मातु बंधु मैं साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदब बाली सुसाली, मुकता पशव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचार के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फली सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु सबुझे निज अघरि परिपाकू, जारि उजान जननी करी काकू। भरत जी कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष लेस नहीं है। मेरा भाग्य ही यथा समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहि नीक परिणामो। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला हो, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इससे मुझे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है कि जो परिणाम में होगा वह अच्छा होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की छूट फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ में सत्य भाव से मैं कहता हूँ, यह प्रेम है।
या प्रपंच झूठ है या साच, मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी सब जानते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम आगे के क्रम के चौपायों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।